शांति। आज है 20 दिसंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हें क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। प्रश्न, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर है, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए। ध्यान से सुनिए। कभी भी कोई व्यर्थ या शैतानी बातें सुनाए, किसी की निंदा, बुराई, चुगली करे तो उसका मित्र नहीं बनो। हांजी करके ग्लानि की बातें सुनना, माना बाप का ना फरमान बरदार बनना। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की भी निंदा, बुराई आपसे कर रहा है और आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो बाबा ने क्या कहा? वो है ना फरमान बरदार बनना। इसीलिए रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान बरदार बनना है। बाबा कहते हैं, ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। ज्ञान का सुरमा पहन लेना है। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, कोई चुगली कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, तो उसको नेगेटिव वाइब्रेशन आप दे रहे हैं। तो ज्ञान का सुरमा पहनना यानी ज्ञान की समझ होना कि अगर हम किसी की बातों में हांजी भी मिला रहे हैं तो उसको वो वाइब्रेशन जाएगी, वो कमी उस आत्मा की बढ़ती ही जाएगी। तो इसको बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान का सुरमा पहन लेना। बाबा कहते हैं, ये बहुत नाजुक रास्ता है। अंडरलाइन, ये जो रास्ता है हमारा योग का, वर्षा पाने का, ये एक बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें बाबा कहते हैं खबरदार होकर चलने से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर खबरदार नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम समझदार बने हो, है ना, और फील करते हो कि पहले हम कितने बेसमझ थे। जो मन में आता था वही बोल देते थे, वही चिंतन चलता रहता था। लेकिन अब क्या बन गए हैं? बहुत समझदार बन गए हैं। बाबा कहते हैं, यह भी समझ में नहीं आता था कि यह पतित दुनिया है और इसी भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो पावन और सुखी थे, उसमें कोई दुख की बात नहीं थी। परंतु बाबा कहते हैं, परंतु यह भी निश्चय नहीं होता था कि स्वर्ग में सदैव सुख होगा। स्वर्ग का किसी को पता नहीं था। मनुष्य तो समझते हैं वहां भी दुख था। वहां भी क्या था? स्वर्ग में भी लोग क्या समझते हैं कि वहां भी दुख था। बाबा कहते हैं, ये है बेसमझी। अब तुम बच्चे समझदार बने हो। बाप ने आकर समझाया, उनकी श्रीमत पर चल रहे हो। तो अभी तक बाबा ने हमें क्या श्रीमत दी है कि कोई कैसी भी व्यर्थ बातें करे, किसी के बारे में नेगेटिव बोले, आपको हांजी करके उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है और श्रीमत पर मतलब बहुत खबरदार होकर चलना है। तो बाबा कहते हैं, उनकी यानी शिव बाबा की श्रीमत पर तुम चल रहे हो। मनुष्य कहते भी हैं कि ये पतित दुनिया है, स्वर्ग पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी दुख हो, बाबा कहते हैं, फिर तो दुख की ही दुनिया हुई ना, फिर गीत भी रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा, ऐसी जगह ले चलो जहां आराम, सुख, चैन हो। बच्चे ये भी जानते हैं, स्वर्ग सोने की चिड़िया थी। स्वर्ग सोने की चिड़िया थी, देवी देवता थे। कहते भी हैं, हम एक दो को दुख नहीं देते हैं, परंतु फिर कह देते हैं कि यह दुख सुख सब परंपरा से चला आता है। कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए। कहा जाता है, जैसी पतितों की दृष्टि वैसी सृष्टि। समझते हैं सारी सृष्टि
पतित ही है। बाबा कहते हैं इस समय उन्हों की दृष्टि ही पतित है, यानी उनकी सोच ही पतित है, तो सारी सृष्टि को ही पतित समझते हैं। कह देते हैं परंपरा से ये पतितपना चला आता है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों में समझ आती जाती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन मिलते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। सब आत्माएं पतित हैं। अंडरलाइन हमेशा याद रखे क्या कहा है इस दुनियावी लोगों के मनुष्यों के बारे में बाबा ने, आत्माओं के बारे में, कि सब आत्माएं पतित हैं। इसीलिए पतित आत्मा को पाप आत्मा कहा जाता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। क्या कहते हैं बाबा? तुम हमारे अविनाशी बच्चे हो। फिर मम्मा बाबा भी कहते हो। इस दुनिया में किसी को भी पिताश्री नहीं कह सकते, श्री माना श्रेष्ठ, परंतु यहाँ एक भी मनुष्य, क्या कह रहे हैं बाबा, कि इस दुनिया में एक भी मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। यह तो है ही, एक की ही महिमा हो सकती है सिर्फ। भल तुम इनको इस समय कहते हो, क्यों? क्योंकि सन्यास किया हुआ है श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम अभी फरिश्ते बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? फरिश्ते बन रहे हैं। लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन चलते चलते श्रेष्ठ बनते बनते झट माया रावण थप्पड़ मार लगाकर भ्रष्ट बना देती है। भ्रष्ट को श्री कह नहीं सकते। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिरों में भी जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अपने को श्रेष्ठ कह नहीं सकते। बाबा कहते अब तुम बच्चों ने समझा है, भारत श्रेष्ठ था, वहां मूत पलीती नहीं थे, शुद्ध और श्रेष्ठ थे, है ना। जिस आत्मा का हर कर्म अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, साधारण भी नहीं। बाबा कहते हैं बाप की महिमा है ना, मूत पलीती, कपड़ों को धोकर कंचन कर देते हैं। इस समय तो सब पतित हैं, सब पतित हैं। बरोबर है भी रावण राज्य। मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं, फिर खड़ा हो जाता है। यह भी मनुष्यों को समझ में नहीं आता, जबकि जला देते हैं, फिर हर वर्ष नया क्यों बनाते हैं। इससे सिद्ध होता है रावण राज्य गया नहीं है। स्वर्ग में जब राम राज्य होता है तब वहां राम राज्य में तब वहां रावण की एफिजी निकालेंगे नहीं। कहते हैं रावण को जलाया, फिर लंका को लूटा। रावण की लंका सोनी बताते हैं, सोने की। बाबा कहते हैं परंतु ऐसा है नहीं। देखो आज बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि ऐसा है नहीं। यह तो सारी दुनिया लंका है, यह आइलैंड है ना, सारे वर्ल्ड पर रावण का राज्य है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। कॉलेज में कोई बेसमझ जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम करेंगे। ये ईश्वरीय कॉलेज है, इसमें नया आदमी कोई समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाना पड़े, जब तक लायक बने। फिर भी अच्छा आदमी रिलीजियस माइंडेड है तो उनसे पूछना है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, वो क्या लगते हैं तुम्हारे। वह है आत्माओं का पिता और प्रजापिता भी तो बाप है। यह पॉइंट बड़ी अच्छी है, परंतु बच्चे इस पर इतना हर्षित नहीं होते कि वो हमारे पिता हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे इस पर इतना खुश नहीं होते। बाप कहते हैं तुमको नई नई पॉइंट सुनाता हूं जिससे तुमको नशा चढ़े, है ना। किसी को समझाने की युक्ति आए, तुम फार्म भराकर पूछ सकते हो कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। कहेगा परम पिता तो पिता हुआ ना,
फिर उस समय सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो कहेंगे वह तो बाप है। क्या कहेंगे? वह तो बाप है, हम सब बच्चे हैं। इतना मान लें तो लिखा लेना चाहिए। प्रजापिता के भी बच्चे ठहरे। वह शिव हो गया दादा और वह बाबा। शिव क्या हो गए? दादा। और बाबा क्या हो गए? है ना? शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर उनसे ही वर्षा मिलेगा। बहुत सहजते सहज बातें निकालनी पड़ती हैं। बाबा कह रहे हैं मित्र संबंधियों आदि के पास जाओ, उनको भी ये समझाओ यह तो नशा है ना। हम बाप दादा से वर्षा पाते हैं, माता से वर्षा नहीं मिलेगा। बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करनी है ना, वही मालिक है। जैसे इनको दादे से वर्षे का हक है, वैसे पोत्रे पोत्रियों को भी हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे नहीं कि इस देहधारी को भी याद करो। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाप सम्मुख बात कर रहे हैं। कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे ही समझाया था, परंतु फिर से बाबा का परंतु, बच्चों को देह अभिमान बहुत आ जाता है, देहधारियों से लव हो जाता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पाठ बजाते अब 84 जन्म पूरे किए। अब मैं कहता हूं। कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। क्या कहते हैं? बाबा कह रहे हैं अभी मैं कहता हूं तुमको वापस चलना है, वापस चलना है। मामी कम याद करो तो बच्चे विकर्म विनाश हो जाएंगे। देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। किसी भी देहधारी में मोह नहीं रखना है। तुम वायदा करते हो बाबा हम आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं। इसीलिए कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहां सुख और चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहां सुख का नाम नहीं लेंगे, शांति ही शांति होगी। कहां? शांति धाम में, यानी हमारे परम धाम, जहां से हम आत्माएं आई हैं, जो हमारा रहने का स्थान है, जो हमारा घर है। फिर जाएंगे सुख धाम में, वहां फिर शांति का नाम नहीं लेंगे। जब दुख है तो अशांति है, सुख में तो शांति है ही, परंतु वह शांति धाम नहीं। शांति धाम है, बाबा कहते हैं, आत्माओं का स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत को जानने वाला है। अब तुम बच्चों का धंधा ही है पढ़ना और पढ़ाना, और फिर अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक चले जाएंगे वाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है। जब तक तुम ट्रांसफर हो जाओ अपनी पढ़ाई के रिजल्ट, तब तक पढ़ना पड़े। जब तक मृत्यु नहीं हुआ है, बाबा कहते हैं पढ़ना ही है। यह तो याद कर सकते हो ना कि अब हमको घर जाना है, अब घर जाना है। यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ना है। खुशी होनी चाहिए। बेहद नाटक का राज भी समझ गए हो। हद का नाटक पूरा होता है तो कपड़ी बदली करके घर चले जाते हैं, वैसे ही हमको भी जाना है। 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। याद भी करते हैं हे पतित पावन आओ। शिव बाबा को ही याद करेंगे। एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। शांति धाम को याद करो, यह दुख धाम है। इसका विनाश भी बाबा कहते हैं सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। यूरोपवासी यादव भी हैं और कौरव पांडव भाई भाई हैं। हम एक ही घर के हैं। क्या कहा बाबा ने? हम एक ही घर के हैं ना। भाई भाई में युद्ध हो नहीं सकती। यहाँ तो युद्ध की बात ही नहीं है, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है।
ध्यान से सुनो, बाबा कहते हैं, परंतु मनुष्यों का भी धंधा है एक दो को लड़ाना। ये तो एक रस्म है, सब एक दो के दुश्मन है। बच्चा भी बाप का दुश्मन बन पड़ता है। मृत्यु लोक की रस्म रिवाज भी सबकी अपनी अपनी है। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, अंडरलाइन। बाप का प्लान देखो कितना बड़ा है, सबके प्लान्स खत्म कर देते और सुखधाम की स्थापना करते हैं। बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। तुम बच्चे देखते हो हम किसके सामने बैठे हैं। निश्चय है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। क्या है बाबा? ज्ञान के सागर। इन ऑर्गन्स द्वारा हमको नॉलेज दे रहे हैं। और कोई सत्संग ऐसा होगा क्या? यहाँ बाप बैठे हैं सामने और समझाते हैं, कहते हैं, जानते हो बाप हम आत्माओं से बात करते हैं, हम कानों से सुनते हैं। बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रतन बाबा के मुख से निकलते वही तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। अंडरलाइन। क्या होमवर्क दिया बाबा ने कि जो मुख से बाबा के शब्द निकलते हैं ऐसे ही शब्द तुम बच्चों के मुख से निकलने चाहिए। सदैव मुख से रतन ही निकले, फालतू शैतानी बातें सुननी भी नहीं चाहिए। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाप कहती हैं ऐसी बातें सुनो व किसी को करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझाने देंगे, नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं, नहीं तो वो पक्के हो जाते हैं। परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं कि बाबा ये फालतू बातें सुनाते हैं, इनको मना की जाए तो आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे, परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि भी पत्थर बना देती है। बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं। क्या नहीं बनते? बाप के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं। बड़ा नाजुक रास्ता है, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। बाबा कहते हैं रहम दिल बन, किसी में आदत है तो मिटानी चाहिए। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। किसी की निंदा किसी की बुराई ना करनी है और ना सुननी है। बाबा जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा की ग्लानि तो हम कभी नहीं सुनेंगे। हमको तो शिव बाबा से वर्षा लेना है और बातों से हमारा क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सुरमा पहन लें। कोई ज्ञान अंजन पाते हैं, कोई तो फिर धूल अंजन पाते हैं। बाबा कहते हैं उससे ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं है। बाबा इतना तो सहज समझाते हैं, जो कैसा भी रोगी अंधा लंगड़ा हो वो भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर हैं। बाप समझाते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि से भी दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो, बाबा कहते हैं भल दुश्मन हो तो भी मित्रता रखनी है, बहुत मीठा बनना है। बाप कहते हैं तुमने असुरी मत पर मुझे कितनी गाली दी है, मेरा अपकार किया है, फिर भी बाबा कहते हैं फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूं। तो दूसरी सीख ली हमने बाबा से कि कोई बाबा की देखो कितनी भक्ति मार्ग में आत्माओं ने ग्लानि की है, फिर भी बाबा सबको क्या कहते हैं? मीठा बच्चा। तो हमें भी ऐसा ही मीठा बनना है। बाबा कहते हैं ईश्वर का अपकार होना भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही, आया भी भारत में है। बाबा कहते हैं समझा भी रहे हैं, बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है, अच्छी रीति समझनी है। पहले तो बाबा ने कहा किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करनी है ना, और दूसरा बाबा ने कहा कोई दुश्मन हो ना तब भी उसके साथ बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी भी चुगली करने बुराई करना है ना, अपकारी पर भी जैसे बाबा उपकार करते हैं तो सभी के प्रति मन में शुभ भावना रखनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। किसी की तकदीर में नहीं है
तो फिर वही असुरी धंधा करते रहेंगे। यहाँ से बाहर गए और इन बातों को भूल जाएंगे। निंदा करते करते यह हाल हो गया है, अब यह निंदा करना तो छोड़ दो। क्या कहा बाबा ने? निंदा करना, बुराई करना, किसी की कमजोरियों को देखना। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, समझ जाएंगे शिव के पुत्र पोत्रियां ठहरे। बाबा कहते हैं जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता होगा। भारत को वर्षा था, अब नहीं है, फिर अब मिलता है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। अब तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, परंतु पहले अपनी वृत्ति भी अच्छी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? क्या चाहिए? अच्छी वृत्ति अच्छी चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी राज ऋषि होंगे तो दूसरों को तीर लगेगा। खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरे को बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी। अगर आप में खुद में ही वो कमी है तो आप दूसरों को बोल नहीं सकेंगे। अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा समझाते बहुत अच्छा है। कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। देवी देवता धर्म तो जरूर स्थापन होगा, कोई पढ़े ना पढ़े, फिर भी बाप कहते हैं कुछ समझदार बनो। अंडरलाइन। क्या कहा बाबा ने? अरे बच्चे कुछ तो समझदार बनो। इस कमाई और उस कमाई को बुद्धि में रखो। सच्ची कमाई बाप ही कराते हैं। बाप और स्वर्ग को याद करना ये भूलो मत। क्या होमवर्क दिया बाबा ने? बाबा को याद करना है और स्वर्ग को याद करना है, ये भूलो मत। सिमरन करते करते अंत मते सो गति हो जाएगी। सवेरे उठ बाप की याद में बैठो। सवेरे उठकर बाबा की याद में रहना है। अगर बाबा कहता है सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद ना पड़े। हम आत्मा है, हम आत्मा है, तो सबको क्या अभ्यास करना है? मैं आत्मा हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है। अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है। कोई दुश्मन भी हो ना, कोई कितना भी बुरा कर रहा हो, बुरा सोचता हो आपके बारे में, तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को शुद्ध रख, दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अपकारी पर, जो आपका बुरा कर रहा है, उस पर भी उपकार कर बाप का सच्चा परिचय देना है। जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं, जो रतन बाबा के मुख से निकलते हैं वही रतन निकालने हैं। कोई भी व्यर्थ बात ना सुननी है और ना सुनानी है, क्योंकि व्यर्थ बात सुनने से आत्मा की एनर्जी कमजोर हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और हमको क्या बनना है? संपन्न संपूर्ण बनना है। तो अपनी बैटरी को बिल्कुल भी खाली नहीं होने देना है, भरते जाना है योग करके। व्यर्थ बातों से आत्मा की बैटरी वीक हो जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं? वरदान क्या दिया है बाबा ने आज? संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय के महत्व को जानो और परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग का 1 सेकंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय का 1 सेकंड भी गवाया तो सेकंड नहीं गवाया, लेकिन बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे कि हर सेकंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली बाबा कहते हैं परमात्म दुआओं से भरपूर है, उसके पास कभी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाएगी। तो समय को बचाना है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ ही अर्थात सदा माया जीत। समय को बचाना है बाबा ने कहा।
और स्लोगन है, जो आज्ञाकारी हैं वही बाप की और परिवार की दुआओं के पात्र हैं। तो क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है ना। अच्छा, और आत्मिक स्वरूप में भी स्थित रहना है। किसी की निंदा बुराई चुगली न सुननी है और न करनी। कैसा भी बुरी सोच वाला व्यक्ति हो, बाबा कहते हैं उस पर भी कृपा करनी है, उसको भी बाबा का परिचय देना है। ओम शांति।